बात का जिक्र नहीं है कि मुसलमानों को जन्नत में 72 हूरें मिलेगी। कुरान के बारे में ये बात बिल्कुल झूठी है कि किसी काफिर को कत्ल करने पर मुसलमान को 72 हूरें मिलेगी। बल्कि कुरान में तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर किसी ने किसी इंसान को बिना वजह कत्ल कर दिया, तो चाहे वो मुस्लिम को कत्ल किया हो या गैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी इबरतनाक वीडियो भी है। अक्सर हमने एक चीज़ सुनी है तमाम लोगों के मुँह से कि जन्नत में 72 हूरें मिलेंगे। दोस्तों, ये 72 हूरों का कॉन्सेप्ट ये सही है या गलत है, ये हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि क्या हमारे मतलब ऐसे मज़हब में बताया गया, हमारे इस्लाम में ऐसा है या ऐसा नहीं है, या किस इंसान को हूरें मिलेंगी या किसको नहीं मिलेंगी, या क्या इसका मामला है, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा। इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये। और ये कॉन्सेप्ट अभी काफ़ी दिन पहले मतलब जो 72 हूरों वाला मामला है, इसके टॉपिक पे एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा भी था, हम सब जानते ही हैं। तो आइए पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये 72 हूरों का मामला है क्या। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा। और जो भी हज़रत मेरे चैनल में नए आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बात का जिक्र नहीं है कि मुसलमानों को जन्नत में 72 हूरें मिलेगी। कुरान के बारे में ये बात बिल्कुल झूठी है कि किसी काफिर को कत्ल करने पर मुसलमान को 72 हूरें मिलेगी। बल्कि कुरान में तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर किसी ने किसी इंसान को बिना वजह कत्ल कर दिया, तो चाहे वो मुस्लिम को कत्ल किया हो या गैर मुस्लिम को, तो उस पर इतना ज्यादा गुनाह होगा कि जैसे उसने सारी दुनिया के लोगों को कत्ल कर दिया हो, यानी उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया हो। इस्लाम में 72 हूरों का जिक्र क्यों? हर मजहब के इंसानों को यह कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इस दुनिया में रहते हुए अच्छे काम करना चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। गरीबों की मदद करनी चाहिए और बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनना चाहिए। भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। इस तरह की बातें दुनिया के हर मजहब में तकरीबन सिखाई गई है। जो इंसान ईश्वर की तरफ से भेजे गए संदेश वाहक की बातें मानकर उनके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है और दुनिया में रहते हुए अच्छे काम करता है, तो तकरीबन हर मजहब में ऐसे नेक इंसानों के लिए स्वर्ग और नर्क यानी जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट दिया गया है। हर मजहब में कहा गया है कि जो इंसान भी दुनिया में रहते हुए अच्छे काम करेगा तो उसे मरने के बाद स्वर्ग यानी जन्नत मिलेगी, और जो बुरे काम करेगा उसको नर्क में यानी जहन्नम में जगह मिलेगी। अब हर मजहब के अंदर उसके मानने वालों को अच्छे कामों पर उभारने के लिए उन्हें कुछ चीजों का शौक दिलाया गया है और बुरे कामों से रुकने के लिए कुछ चीजों से डराया गया है। मतलब अगर अच्छे काम करोगे तो तुम्हें स्वर्ग यानी जन्नत में तुम्हारी मनचाही चीजें मिलेगी, और अगर बुरे काम करोगे तो तुम्हें नर्क यानी जहन्नम में बहुत सख्त सजाएं दी जाएगी। स्वर्ग यानी जन्नत के बारे में हर मजहब की किताबों में अक्सर बातें एक ही तरह की बयान की गई है। जैसे स्वर्ग में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, वहाँ दूध और शराब की नहरें बहती होगी, वहाँ इंसान जो चाहेगा उसे वो मिल जाएगा, वहाँ इंसान को किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। जन्नत में नेक इंसानों को हूरें या अप्सराएं मिलेगी, स्वर्ग में अप्सराएं मिलेगी और जन्नत में हूरें मिलेगी। इस बारे में तो दुनिया के हर मजहब में कुछ न कुछ जरूर बयान हुआ है। अब उन हूरों या अप्सराओं की तादाद कितनी होगी, तो इस सिलसिले में हर मजहब की किताबों में कुछ फर्क है। जैसे कि इस्लाम में ये तादाद जो बताई जाती है वो 72 हूरें या अप्सराएं है, जबकि हिंदू मजहब की किताब महाभारत के 98वें अध्याय के शांति पर्व में ये लिखा है कि अगर कोई ईश्वर की खातिर युद्ध या जंग करते करते शहीद हो जाता है तो उसे स्वर्ग में 1000 अप्सराएं मिलेगी। इसी तरह ईसाई धर्म की किताब बाइबल में लिखा है कि जो लोग जीसस पर विश्वास रखते हैं वो स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे, और जो उन पर विश्वास नहीं रखते वो नर्क में जलेंगे। बाइबल के अध्याय 12 में लिखा है कि स्वर्ग में जाकर नेक इंसानों को एंजल्स मतलब परियां मिलेगी और वो बहुत खूबसूरत होगी। दुनिया के हर मजहब में जन्नत और जहन्नम, स्वर्ग, नर्क ये कॉन्सेप्ट जरूर दिया गया है, और यही वो कॉन्सेप्ट है कि जिसकी वजह से नेक लोग बढ़ चढ़कर अच्छे कामों में हिस्सा लेते हैं और खुद को बुराइयों से रोकते हैं। इस्लाम मजहब में इस बात का हुक्म दिया गया है कि कोई भी मुसलमान किसी दूसरे मजहब वालों को गाली ना दे, बुरा भला ना कहे। कुरान के 7वें पारा में अल्लाह ने ये बात बहुत सख्ती से बयान की है। दुनिया का कोई भी मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी दूसरे मजहब वालों को बुरा भला कहे या उनके मजहब का मजाक उड़ाए। हर मजहब में एक दूसरे की इज्जत करने का हुक्म दिया गया है। हर मजहब में किसी भी बेगुनाह को या कमजोर को परेशान करना या उसे तकलीफ देना गुनाह की बात बताई गई है। हर मजहब में जन्नत और जहन्नम यानी स्वर्ग, नर्क या हूरों व अप्सराओं का कंसेप्ट इसलिए दिया गया है ताकि लोग अच्छे काम, स्वर्ग और इसकी चीजों को हासिल करने के शौक में करें और बुरे कामों से दूर रहकर उनसे डरते रहे। इस्लाम में जिहाद का सही मतलब क्या है? तो कुरान हदीस की नजर में अगर हम देखें तो आज के नाम निहाद जिहादी लोग जो बेगुनाह लोगों को कत्ल करना जिहाद समझते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं और कमजोरों पर जुल्म करते हैं, तो कुरान हदीस के मुताबिक ऐसे लोग झूठे हैं, मक्कार है। ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, चाहे वो खुद को मुसलमान ही क्यों ना समझते हो।
इस्लाम में जिहाद का सही कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई गरीबों पर जुल्म करे या तलवार लेकर तुम्हें मारने आ जाए तो फिर तुम भी उसका मुकाबला करो। जैसा कि हमने पहले बयान किया है कि हर मजहब में स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट मिलता है और स्वर्ग में हर इंसान को उसकी पसंद की चीजें मिलेगी, जिनमें हूरे या अप्सराएं या एंजल्स भी होगी। तो अब अगर कोई इंसान किसी एक मजहब को टारगेट करके कहे कि उस मजहब के लोग 72 हूरों के शौक में या 1000 अप्सराओं के शौक में बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, तो ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात होगी और ये कितना बड़ा झूठ होगा। कुरान में सिर्फ ये बयान किया गया है कि लोगों को जन्नत में हूरें मिलेगी। 72 की कोई गिनती कुरान में नहीं है, बल्कि हदीस में आया है कि जो बंदा अल्लाह के लिए जंग करते हुए शहीद हो जाएगा तो उसे जन्नत में 72 हूरें मिलेगी। शहीद के अलावा जो भी इंसान जन्नत में जाएगा तो उसे सिर्फ 2 हूरें ही मिलेगी। यही बात हिंदू धर्म की किताब महाभारत के 98वें अध्याय के शांति पर्व में लिखी हुई है कि जो इंसान भी ईश्वर के लिए जंग करता हुआ शहीद हो जाएगा तो उसे स्वर्ग में 1000 अप्सराएं मिलेगी और वो अप्सराएं उसकी इच्छा पूरी करेगी। प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान में, हमारे भारत में बराबर एंटी मुस्लिम फिल्में बनाई जा रही है और इनके जरिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। हमारे भारत की खूबसूरती क्या है? हमारे भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर मजहब के लोग, हर पंथ, हर जात के लोग मिलजुल कर रहते हैं। बाकी आप किसी भी देश को उठाकर देख लीजिए, इतनी जाति, इतने मजहब किसी भी देश में नहीं है जितने हमारे हिंदुस्तान में हैं। तो इसी के वजह से हमारा भारत महान है कि हम लोग अलग अलग मजहब, अलग अलग पंथ, जात से जुड़े हुए होते हुए भी हम लोग आपस में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। अब कुछ ऐसी एंटी मुस्लिम फिल्में बनाई जा रही है और इनके जरिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। इन फिल्मों में मुसलमानों के खिलाफ इतना झूठ बोला जाता है जिनका उनके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता और कुछ जगहों पर ऐसे हिंदू भाइयों को भी बदनाम किया जाता है जो असल में वो ऐसे होते भी नहीं है। चंद लोग ऐसे बुरे होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी धर्म में हो, अच्छे बुरे लोग हर तरफ पाए जाते हैं। तो कुछ बुरों की वजह से उसके पूरे मजहब को बुरा कहना ये सही बात नहीं है। और क्या आपको पता है, यही स्ट्रेटेजी हिटलर ने भी अपने जमाने में अपनाई थी और ईसाइयों से ज्यूस के बारे में इतना ज्यादा झूठ बोला कि लोग उसे सच मानने लगे। जैसा कि हिटलर का बहुत मशहूर कॉल है कि झूठ इतनी ताकत के साथ और इतनी बार बोलो कि लोग उसे सच समझने लगे। इस्लाम मजहब में अमन और शांति को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है और ये हम भी मानते हैं कि अगर हिंदू धर्म में भी यही बात लिखी हुई है और ईसाई में भी यही बात लिखी हुई है। इस्लाम का शब्द सलाम से बना है, जिसका मतलब होता है अमन और शांति। तो अब ये भारत में, हमारे हिंदुस्तान में एंटी मुस्लिम फिल्में क्यों बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है कि ऐसी फिल्में बनाने से कुछ शैतानी दिमाग रखने वाले लोगों को कई तरह के फायदे होते हैं। जैसे वो लोग सोचते होंगे कि अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, उसे वो करके अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी फिल्में बनाई जाती है। तो अंग्रेज आज भी यही करते हैं और ये भी हो सकता है कि ऐसी फिल्में बनाने वाले लोगों का करियर बिल्कुल खत्म होने की कगार पर होता है, तो वो लोग ऐसी नफरत वाली फिल्में ढूंढ कर लाते हैं ताकि वो फिर से उभर सके, अपना करियर बचा सके। तो सारा खेल टीआरपी का होता है। तो फिर वो कुछ भी हो जाए, तो बस आज के जमाने में बड़े बड़े चैनल्स को, बड़े बड़े फिल्मों को, एक्टर्स को टीआरपी चाहिए ताकि वो और ज्यादा आगे बढ़े और ज्यादा दुनियावी माल कमा सके। गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फिल्में कौन सी है, किस बेस पे बनाई गई है, क्या मुद्दा है। गरीब को बस अपनी भूख की चिंता होती है, गरीब को बस अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता होती है, गरीब को बस अपनी सेहत की चिंता होती है। उस गरीब को, जो बेरोजगार है, उसे अच्छे से पता है कि उसे जब वो काम करेगा तब उसका घर चलेगा। उसे ऐसे फालतू चीजों में उलझना अच्छा नहीं है, तो ये वो भी जानता है। देखा जाए तो हमारे देश में बहुत गरीबी है, नौकरियों की बहुत कमी है और नौकरियों की कमी ऐसा नहीं है कि आज ही पैदा हुई है, ये बहुत सालों से भी है, क्योंकि ये आगे भी रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होते रहेंगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, तो ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा कि क्या कॉन्सेप्ट है हमारे इस्लाम में। 72 हूरों का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये समझ लीजिए कि जो भी नेक इंसान का मतलब ये है कि जो भी नेक इंसान जन्नत में जाएगा, उसके बाद चॉइस होगी कि वो उसे हूरों मिलने की, उसके मतलब उसको ही हूर मिलने की उम्मीद रहेगी। जैसे कि इस वीडियो में बताया गया कि एक इंसान किसी इंसान का कत्ल कर दे नाहक, तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यहाँ पे मज़हब का नाम लिया ही नहीं गया, पूरी इंसानियत में सब आ जाते हैं। तो वो समझ लीजिए कितना बड़ा गुनहगार हो गया। तो उसको तो हूरों मिलने कोई सवाब ही नहीं, तो सीधा जहन्नम में जाएगा। नेक आदमी का कॉन्सेप्ट ये है कि नेक आदमी जो भी इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह को जिसने राज़ी किया होगा, अल्लाह के बताए हुए रास्ते में चला होगा, उसकी चांस होंगे हूरों मिलने के। बाकी तो ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि 72 हूरें मिलेंगी। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इस वीडियो के जरिए बताया गया है। तो ये था हमारा एक्शन दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।